ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मौसम में आई बेहतरी के बाद वादी में सूरत हाल धीरे धीरे मामूल पर। दरियाए जहलम और दीगर नदी नालों में पानी की सतह में रफ्ता रफ्ता कमी। हालिया बारिशों से पैदाशुदा सूरत हाल पर इंतजामिया की गहरी नजर। कई मुतासिर इलाकों से सैकड़ों कुंबे महफूज मकामात पर मुंतकिल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बहाल करने का काम शद्दोमद से जारी। और लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा चुनाव जलसों और रोड शोज में मसरूफ। अब पेश है खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में आज मौसम में आई बेहतरी के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल का खतरा टल गया है और हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रहे हैं। हालांकि कई नशीबी और दूर दराज के इलाके अभी भी जेर आब हैं। दरिया जहलम और वादी के दीगर नदी नालों में पानी की सतह में रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। वादी में पिछले 3 रोज से मुसलसल बारिशों के नतीजे में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो गया था और कई इलाकों में पानी घुस गया था, जिसके नतीजे में सैलाब के खतरे वाले इलाकों में सैकड़ों कुंबों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। कपवाड़ा जिले में सैलाबी सूरत हाल से मुतासिरा इलाकों से तकरीबन 336 कुंबों को जिला इंतजामिया ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। उनमें से 198 कुंबों को सिर्फ हंदवाड़ा तहसील से बाहिफाजत निकाला गया। जिले के 51 देहात जुजवी तौर पर जेर आब आ गए हैं, जबकि हंदवाड़ा के 5 गांवों पूरी तरह सैलाब की जद में आ गए हैं। सैलाब की वजह से जिले में कुछ अहम बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। इसमें शुमरियाल और खुमरियाल पुल, शाट मुकाम पुल, सुहीपुरा हाईगाम पुल, फुरकियां पुल, शुमरियाल गुंड जहांगीर सड़क और महकमा दीही तरक्की की 2 इमारतें भी शामिल हैं। दरी असना कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि ताजा बर्फबारी और एवलांच के खतरे की वजह से तमाम सरहदी सड़कों को बंद किया गया है। अलबत्ता जिला इंतजामिया ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम अफरादी कुव्वत और मशीनरी को बचाव और राहत कारी के काम में लगा दिया गया है। अलावा अजी जिला भर में 21 शेल्टर होम्स भी कायम किए गए हैं। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सूडान ने तुगियानी से मुतासिरा दोबन कछामा इलाके का दौरा करके वहां सैलाब से पैदाशुदा सूरत हाल का बरसरीमो का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब की रोकथाम के लिए दरकार इकदाम के इम्कानात का भी जायजा लिया। जनूबी जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामिया की तरफ से क्विक रेस्पॉन्स टीमों ने 140 अफराद को बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने बताया कि ये जानकारी मिलने के बाद कि नासाजगार मौसम की वजह से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में खाना बदोश कुंबे दरमांदा हो गए हैं, जिला इंतजामिया ने टीमें तश्कील देकर उन मुतासिरा कुंबों तक रसाई हासिल की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे काम करने वाला जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम किया है, जो वहां से बचाव और राहत की कोशिशों की निगरानी कर रहा है। इस बीच कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कुलगाम में लगातार बारिशों की वजह से नवा बोनीगाम के मकाम पर एक अहम पुल को नुकसान पहुंचा है। ये पुल दिवसर कुलगाम के इलाके में दर्जनों देहात को आपस में जोड़ता है। उन्होंने कहा कि इस पुल को कल शाम से गाड़ियों के लिए बंद किया गया है और इस पर रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि किसी भी इम्कानी हादसे से बचा जा सके। इधर सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने सभी अजला में कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं, जो कि हालिया बारिशों से पैदाशुदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सूबाई इंतजामिया ने एहतियाती कदम के तौर पर आज वादी के सभी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को मुअत्तल किया था, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने लिए जाने वाले आज के सभी इम्तिहानात मुलतवी किए थे। इस बीच महकमे मौसमियात ने कल शाम तक जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि इसके बाद अगले 2 दिन तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की गई है।
इधर मौसम में आई बेहतरी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहालियाती काम तेजी से शुरू किया है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने बताया कि शाहरा के मुख्तलिफ पड़ावों पर मूसलाधार बारिशों की वजह से पस्सियां और चट्टानें खिसकने के नतीजे में शाहरा को कल सुबह 2 बजे ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मगरकूट के मकाम पर सड़क के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि शाहरा को बहाल करने का काम शद्दोमद से जारी है। इस वक्त नेशनल हाईवे पर बेशतर मुकामात पे रोड के रिपेयर और रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। हमारा काम दरवास में चल रहा है, मेहार के मुकाम पर भी चल रहा है, मगरकोट के मुकाम पर भी चल रहा है। यहाँ रोड डैमेज हुआ है, फायर डक्ट से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। कुछ मुकाम पर काम खत्म हुआ है, इसमें हिंगनी में 2 जगहों पर, लोअर नाचराना में और किश्तवाड़ी पत्थर में, वहाँ रोड रिस्टोर हो गया है। जो हमारी मैन एंड मशीनरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंस्ट्रक्शन कंपनी रिपेयर कर रही है, जैसे वो क्लियरेंस देंगी तो ट्रैफिक को रिस्टोर किया जाए। जो पैसेंजर है, चाहे वो छोटी गाड़ी का है, चाहे बड़ी गाड़ी का, ट्रक का है, मेरे आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी कि जब तक हाईवे फुल रिस्टोर ना हो वो ट्रैवल ना करें, खासकर रात के वक्त ट्रैवल अवॉइड करें, रोड का स्टेटस लेकर वो ट्रैवल करें। एसएसपी ट्रैफिक ने यह भी कहा कि कल के ट्रैफिक के बारे में फैसला शाहरा पर दरमादा गाड़ियों को क्लियर करने के बाद ही लिया जाएगा। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज बारामूला जिले के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने ज़रई खेतों और धान की नर्सरियों, खासतौर पर जिले के उन इलाकों में वाक़ा खेतों का मुआयना किया जो मुसलसल और भारी बारिशों की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने किसानों को महकमे की तरफ से हर मुमकिन तकनीकी मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। नाज़िम ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया कि वो खेतों की लगातार निगरानी करते रहें ताकि खेतों में बारिश का पानी जमा न होने पाए। उन्होंने महकमे के फील्ड अमले को भी हिदायत दी कि वो सूरत हाल पर करीबी निगाह रखें और तमाम ज़राई सरगर्मियों के दौरान किसानों की वक्त पर रहनुमाई करें। उन्होंने फील्ड अमले को नुकसानात का जायजा लेने और इस हवाले से रिपोर्ट दाखिल करने के भी अहकामात दिए। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज एक आला सतही मीटिंग में रामबन जिले में हालिया जमीन धंसने से मुतासिरा इलाके में राहत और बाज़ाबादकारी के लिए अब तक शुरू किए गए इकदामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने डिवीजनल और जिलाई इंतजामिया से मुतासिरा आबादी के लिए उनकी जानिब से किए जाने वाले रिलीफ और बहाली के इकदामात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने रामबन जिले के परनोट इलाके में नकल मकानी करने वाले कुम्मों को फराहम करदा ट्रांजिट रिहाइश की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इन ट्रांजिट रिहाइश गाहों पर बिस्तर, खुराक, पीने के पानी, बिजली, तिब्बी इमदाद, सफाई और दीगर सहूलियात के मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी। मीटिंग में बताया गया कि इंतजामिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए इलाके का मुताला कर रही है ताकि रामबन में जमीन धंसने की वजूहात का पता लगाया जा सके और एहतियाती तदाबीर की सिफारिश की जा सके। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। लोकसभा इंतखाबात के 2 मरहलों के इख्तिताम के बाद अब तमाम तर तवज्जो तीसरे मरहले पर मरकूज है। इस मरहले के लिए चुनाव मुहिम में मजीद तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा एक के बाद दीगर चुनाव जलसों से खिताब कर रहे हैं। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लीडरों ने चुनाव रैलियों और रोड शोज में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में माधा में एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आवाम मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस हुकूमत के 60 साल के दरमियान का फर्क देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म नारे लगाते थे कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन ये एनडीए सरकार ही है जिसने पिछले 10 साल के दौरान 25 करोड़ अफराद को गरीबी के चुंगल से निकाला है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में आबपाशी से मुतल्लिक लगभग 100 प्रोजेक्ट दहाइयों से रुके पड़े थे और उनमें से एनडीए सरकार ने 63 प्रोजेक्टों को पहले ही अमली जामा पहनाया है।
उधर मध्य प्रदेश के भंड में आज एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने यकीन दिलाया है कि अगर उनकी पार्टी इक्तदार में आती है तो वो खवातीन और नौजवानों को माली मदद फराहम करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी गरीब लोगों के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। याद रहे कि तीसरे मरहले में 7 मई को 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 94 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होगी। इनमें जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट भी शामिल है। इस बीच चुनाव कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की तैयारियों का आज जायजा लिया। कमीशन ने इस मरहले पर नजर गुजर रखने के लिए तैनात 265 मुशाहिदीन के साथ तबादले ख्याल किया। इन मुशाहिदीन में स्पेशल, जनरल, पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स शामिल थे। बारामुल्ला पार्लिमानी हलके के चुनाव के लिए आज 2 आजाद उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। इनमें एचएमटी श्रीनगर का मुजफ्फर हुसैन डार और हाजिन सोनावारी का हिलाल अहमद वगे शामिल हैं। अब तक कुल 4 उम्मीदवारों ने हलके में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं। याद रहे कि बारामुल्ला पार्लिमानी हलके में 5वें मरहले में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 3 मई तक दाखिल कर सकते हैं, जबकि कागजात की जांच पड़ताल इसके अगले दिन यानी 4 मई को की जाएगी और नाम 6 मई तक वापस लिए जा सकते हैं। एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज बहरिया के सरबराह का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने एडमायरल आर हरी कुमार की जगह ले ली है। बहरिया के सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए एडमायरल त्रिपाठी ने कहा कि बहरिया को जमाने अमन के दौरान भी अपने इम्कानी दुश्मनों की रोकथाम के लिए और वक्त जरूरत समंदरी लड़ाई जीतने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो भारतीय बहरिया की आत्मनिर्भरता के लिए जारी मौजूदा कोशिशों को मजीद मुस्तहकम करेंगे। ये काम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाएगा और बहरिया को कौमी तरक्की का एक अहम स्तून बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में तसादुम में 3 खवातीन बागियों समेत 10 माओ नवाज मारे गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये तसादुम बस्तर डिवीजन के जंगलात में पेश आया है। इस इलाके में माओ नवाजों की मौजूदगी के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की एक मुश्तरका टीम इस इलाके में भेजी गई। तलाशी ऑपरेशन के दौरान काकोर और टेकी मेटा गांव के करीब जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेज और माओ नवाजों के दरमियान शदीद गोलियों का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने जाए तसादुम से 10 माओ नवाजों की लाशें बरामद की हैं, जिनके साथ एक AK-47 राइफल, एक अनासास राइफल और भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। जम्मू के कला केंद्र में आज से 3 रोजा पेंटिंग एग्जीबिशन का आगाज हुआ, जिसका इफ्तिताह कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने किया। कला केंद्र सोसाइटी जम्मू की तरफ से मुनक्किद किए गए इस नुमाइश में 5 फनकारों की 60 पेंटिंग्स को रखा गया है। इन आर्टिस्टों का ताल्लुक जम्मू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स से है। बुलंदपाया वली कामिल हजरत सुल्तान शेख अहमद यसवी शेख तुर्किस्तान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में वादी में भी तकरीबात मुनक्किद हुई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत आलिया हजरत सईद मीर मुहीद्दीन साहिब कामली रहमतुल्लाह अलैह वाका पांदान नोहट्टा में मुनक्किद हुई, जहां नमाज फजर के बाद खतमातुल मुअज़्ज़मात, तहलीलात, दुरूद व अज़कार और मौलूद खानी की मजलिस आरास्ता हुई। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने आज नई दिल्ली में UAE के बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर मामलिकत रीम अल हाशमी से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने कसीर जहती दुतरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और भारत UAE जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद गहरा करने के तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। मौसम में आई बेहतरी के बाद वादी में सूरत हाल धीरे धीरे मामूल पर। दरियाए जहलम और दीगर नदी नालों में पानी की सतह में रफ्ता रफ्ता कमी। हालिया बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल पर इंतजामिया की गहरी नजर। कई मुतासिरा इलाकों से सैकड़ों कुंबे महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बहाल करने का काम शद्दोमद से जारी और लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर। मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा चुनाव जलसों और रोड शोज में मसरूफ।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।